9.5 साल आप क्या कर रहे थे? और अब आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे? कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया, यूके ने कैसे कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता। इसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। तो ये जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी जीएसटी ला सकते हैं। तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते? ये क्यों नहीं ला सकते? इसका जवाब दे कि 9.5 साल से क्यों नहीं लेके आए, और अब जब लाए हैं तो ये अगले इलेक्शन से इंप्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब। मोदी संसद का विशेष सत्र नहीं लेकर आए थे, बल्कि खुद को 56 इंची साबित करने की हड़बड़ाहट में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी ही मारते नजर आए। उन्होंने फीताजीवी बनने के चक्कर में बाकायदा अपना हाथ जला लिया है। गुप्त एजेंडे के साथ संसद सत्र बुलाने से लेकर सीक्रेट कैबिनेट मीटिंग तक तमाम हथकंडे अपनाकर जो हवाबाजी विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर की गई, उसकी फजीहत सबसे ज्यादा सदन में महिला सांसदों ने ही किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संसद में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने बिल का समर्थन किया है, लेकिन सरकार के इस अधपके प्रस्ताव को कानून बनाने और श्रेय लूटने की होड़ की हवा भी संसद में महिलाओं ने ही निकाली। सोनिया गांधी से लेकर हरसिमरत कौर बादल तक सबने बीजेपी को ऐसा आईना दिखाया कि बीजेपी अपना मुंह भी बिल को लेकर सही से नहीं दिखा पा रही है। लेकिन आज चर्चा उस बयान की जो हरसिमरत कौर बादल ने संसद में किया, और उसके सामने शाह के भी पसीने छूट गए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। नारी सशक्तिकरण का जो स्वांग रचने की कोशिश एक चुनावी हथियार के रूप में किया गया, उस पर सदन में खड़ी होकर शिरोमणि अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सरकार को खून के आंसू रुला दिए। हरसिमरत जब सदन में बिल पर बोलने उठी तो सरकार के इस आधे अधूरे एक्शन प्लान को देखकर मोदी एंड टीम पर बरस पड़ी। हरसिमरत ने साफ कहा कि ऐसे बिल के लिए इतनी हवाबाजी आखिर क्यों, जिसे कब लागू किया जाएगा उसका कोई अता पता ही नहीं। सांसद साहिबा ने बीजेपी के उस विश्वगुरु नैरेटिव को भी तार तार कर दिया, जिसके सहारे हर दिन पीएम मोदी का डंका चारों दिशाओं में बजने लगता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महामारी का हवाला देते हुए जनगणना को 2 साल के लिए टाल दिया गया, लेकिन वही चीन हो या यूके, उन्होंने जनगणना को नहीं टाला और ये काम पूरा भी हुआ। आगे वो सवाल करती हैं कि क्या ऐसे बनिएगा आप विश्वगुरु? हरसिमरत ने कहा कि ये बिल ऐसा लड्डू है जो सिर्फ महिलाओं को दिखाने के लिए लाया गया है और उनसे कहा जा रहा है देखो तुम्हारे लिए हमने लड्डू बनाया है, लेकिन अभी तुम इसे खा नहीं सकते। हरसिमरत बरसते हुए बोली कि आखिर बिना ऐसे बिल से क्या भला हो जाएगा जिसके सामने कई रोड़े हैं। पहले जनगणना, फिर परिसीमन और तब कहीं जाकर ये अस्तित्व में आएगा। सुनिए। 9.5 साल आपको क्यों लग गए इधर लाते हुए? 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? और अब आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे? कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया, यूके ने कैसे कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता। इसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। 2 साल से सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का, और यही कारण है सर कि ये जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। इसलिए तो सर मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और 3 महीने तक सरकार मुंह नहीं खोलती है, आखिर में नो कॉन्फिडेंस मोशन करके ही मुंह खोलती है। हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज है, लेकिन कैबिनेट स्टेटस में अभी एंजॉय कर रहा है। वुमेन रेजिस्टर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे। और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को तो संस्कारी कह के इनके जो लीडर्स हैं स्टेज पे चढ़ा के उनको मान देते हैं। सर ये बेटी बचाओ है सर। आपके देश में लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी जीएसटी ला सकते हैं। तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते? ये क्यों नहीं ला सकते? इसका जवाब दे कि 9.5 साल से क्यों नहीं लेके आए, और अब जब लाए हैं तो ये अगले इलेक्शन से इंप्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब। हरसिमरत कौर का सारा ध्यान इस बात को उजागर करने पर था कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ महिला वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा जब ये सरकार चाहती है तो घंटों में नोटबंदी कर देती है, देशबंदी कर देती है, लॉकडाउन लगाती है, जल्दबाजी में जीएसटी ले आती है, लेकिन तब इन्हें ये जल्दबाजी याद नहीं आती जब महिलाओं के आरक्षण की बारी आती है। इस दलील के बाद हरसिमरत के वार समूची बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण पर केंद्रित हो जाता है और उन्होंने कहा कि सरकार की सच्चाई ही यही है कि बेटियां सड़कों पर घसीट दी जाती हैं, न्याय के लिए बैठकर नारे लगाती हैं और बाहुबली सदन में बैठा रहता है, जिसके कारण ये सब बेटियां सड़कों पर हैं।
मतलब हरसिमरत समझाना ये चाह रही थी कि सरकार की नीयत में खोट है और ये ही इस प्रस्ताव का सार है। तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो दिखाने के लड्डू बनाए हैं और जिसे पंजाब से सांसद हरसिमरत कौर ने एक्सपोज किया है, उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।